तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पाइथन का सेटअप आप बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में पहली बार आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि हम लोग ब्राउज़र से डाउनलोड करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे, और पाइथन का कंपाइलर, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज को कंपाइल करेगा और आउटपुट देगा। अगर आप बेसिकली और किसी लैंग्वेज को लिखते हैं तो आपको उस चीज़ का कंपाइलर चाहिए पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली डाउनलोड करते हैं इसको ब्राउज़र से। मैं यहाँ पर क्रोम खोलता हूँ गूगल का। आप अगर और किसी में तो आप उसको भी खोल सकते हैं, एज ब्राउज़र को भी खोल सकते हैं, और किसी ब्राउज़र को भी प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर आपको सिंपली इसको टाइप कर देना, इंटर प्रेस करना। यहाँ पर आपको कुछ पहली लिंक मिल जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप सर्च करते VS कोड डाउनलोड, तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलता। ठीक है, तो अगर आप VS को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायरेक्ट पेज मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करेंगे तो ये कोड एडिटर आपको पूरा दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है डाउनलोड फॉर विंडोज़, और यहाँ से भी आप अदर वर्जन्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ में विंडोज़ के लिए सिंपली इसको डाउनलोड कर देते हैं। इसको डाउनलोड यहाँ पर ये होने वाला है। यहाँ पर ये सेटअप आ चुका है, सेव पे क्लिक करते हैं, हम लोग का डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका। तो अब हम लोग सर सिंपली सर डाउनलोड, अब पाइथन को हम लोग को डाउनलोड करना है, तो हम लोग सर्च करते हैं पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड सर्च करते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल लिंक मिल जाती है पाइथन की। तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट वर्जन की ऊपर ही लिंक मिल जाती है, और आप अगर और किसी में लिनक्स मैक में है तो आप वहाँ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये अभी ये विंडोज़ का शो कर रहा है लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उस पेज पे, तो यहाँ पर आपको ये पाइथन का डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सेव कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं डाउनलोड सेक्शन पे। डाउनलोड सेक्शन पे हम लोग का पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, और ये हम लोग का विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल होने वाला है। तो हम लोग सिंपली अब पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। अभी वो सेट अभी मतलब वो डाउनलोड नहीं हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर ऐड पाइथन टू को चेक कर देना है। ये ऑप्शन क्या करता है, आपके पाथ में आपको ऐड कर देता है। अगर आप पाथ में ऐड करेंगे नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन के कंपाइलर को, और आपका एग्जीक्यूट और आउटपुट नहीं दे पाए। तो ये ऑप्शन मस्ट सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको वर्क नहीं करेगी पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट, और अदर भी लैंग्वेज में आपको अगर आप करते हैं तो पाथ अगर आप बेसिकली सिलेक्ट कर लेते हैं तो पाथ में ऐड हो जाती है। इसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पर हम लोग को ये इंस्टॉल होने लगे। इसके बाद यहाँ पर चलते, यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड हो चुका है, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। चलिए इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग का आ चुका है, इसको आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। एंड आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स कर देनी है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आइकन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। आप पांचों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए मेरे हिसाब से। अगर आप आइकन नहीं बनाना चाहते तो इसको अनसिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट इंस्टॉल होने लगेगा। इसको हमको बंद करने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आपको दोनों चीज़ों को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। ये हम लोग का जल्दी से भी डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, तो हम लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और जब ये डाउनलोड हो जाता है तब मिलते हैं आपसे। डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है तब मिलते हैं आपसे हम। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग का विजुअल स्टूडियो कोड ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल दोनों हो चुका है। इंस्टॉल डाउनलोड तो ऑलरेडी हो चुका था, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम अगर फिनिश पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, देन फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग का पाइथन का भी सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। इसको भी क्लोज करते हैं। तो आपका सब सेटअप हो चुका है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देन आपको सिंपली यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को पहली बार खोल लेना है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा। ये अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस, यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट कोड लिखा है जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। या आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, वेलकम स्क्रीन आएगा। ठीक है, वेलकम स्क्रीन आएगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको सिंपली इसको हटा देना है। हटाने के बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ हम लोग का एक्सप्लोरर सेक्शन है, यहाँ पर आपकी फाइल्स एंड फोल्डर शो होते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी एक पाइथन का फोल्डर खुला हुआ है, तो आपको इसको मैं दूसरा फोल्डर खोलता हूँ। आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर का, अगर आपको कोई फोल्डर नहीं खुला हुआ तो आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। देन आपको यहाँ हो चुका है, यहाँ पर मैं इसको पाइथन नाम दे देता हूँ, पाइथन डॉट पी वाई दे देता हूँ ऐसे ही। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का एक फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको आपको सिंपली क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ ऐसा पेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन शो कर रहा है, मतलब फाइल्स, ये आपको फोल्डर से इसमें आपको फाइल्स ऐड करनी। तो आपको एक फाइल सॉर्ट करके यहाँ पर एक चीज़ का नेम दे देना है। यहाँ पर आपको दे देना main.py। .py लगाने से ये आपकी पाइथन फाइल बन जाती है, अपने आप डिटेक्ट कर लेती है। आपका लोगो ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइथन का लोगो है। अगर आप .py नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं तो आप बेसिकली और किसी तरीके से डिटेक्ट करवा सकते हैं, बट अगर आप py लास्ट में लगा दें और किसी और कुछ भी नेम जैसे मैंने मेन दिया, आप और कुछ दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर एक पाइथन की फाइल से आपके सिलेक्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी सही कर देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ये आपकी लाइन शो कर रही है, लाइन नंबर। तो यहाँ पर मैं एक पाइथन का जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले, यहाँ पर आपको अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा या फिर और किसी लैंग्वेज आपको लिखी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर पाइथन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने .py लगाया हुआ है तो आपकी पाइथन डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सी कर रहे हैं तो आप सी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और कोई लैंग्वेज जैसे आप HTML कर रहे हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं या फिर CSS कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऑटो डिटेक्ट का तो ऑलरेडी रहता है, अगर आप .py लगा देते हो तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली इसलिए मैं आपको .py लगाना रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर ली कौन सी लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा हूँ पाइथन 3.9.4, ये मेरा वर्जन है 3.9 64 बिट। तो अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिए, डाउनलोड कर लिए सक्सेसफुली और ऐड टू पाथ पे चेक किया है तो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा अपने आप, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से पाथ डाल सकते हैं, आपने कहाँ डाउनलोड किया, कहाँ इंस्टॉल कर लिया, मतलब कहाँ डाउनलोड करने के बाद आपने उसे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो इंस्टॉल कर जहाँ पर आप उसे करेंगे वहाँ की आप लोकेशन डाल दीजिए, यहाँ पर आपको वो डिटेक्ट कर ले और यहाँ पर आपका कंपाइलर आ जाएगा। वैसे तो सारे कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, कंपाइलर कहाँ है इसका यही काम होता है। यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या दिक्कत आ रही है। अगर तो मैं आप जानता हूँ बेसिकली क्या दिक्कत, मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी दिक्कत फेस करी थी, बट अब मैं सीख चुका हूँ कैसे ऐसे करते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो मैं इसके लिए और अलग से वीडियो डाल दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए इसमें एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख देते हैं, कोई प्रोग्राम प्रिंट करते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल बेसिकली आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो जो ज़्यादातर बुकों या फिर आपको कोई भी बता देता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर मैं भी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको कोड लिख देना है। कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक 5th सेक्शन पे आना है, एक्सटेंशन सेक्शन। यहाँ पर मतलब आप कोई अलग से प्लगइन्स डाउनलोड, प्लगइन्स क्या करते हैं, जो जैसे आप किसी चीज़ के अंदर कोई, जैसे आपका विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर आप कोई अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही विजुअल स्टूडियो कोड में आप एक्सटेंशन के द्वारा अलग चीज़ें डाउनलोड करते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कोड को एग्जीक्यूट एंड आउटपुट करने में। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है कोड रनर, ठीक है, कोड रनर, ठीक है। तो आपको सिंपली सर्च कर लेना है कोड रनर। यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अब ये आपका ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा है, आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन शो करता है, मतलब ये कंपाइल करने का बटन है, रन, यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये रन वाला बटन है। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं, रन यहाँ पर आपको होता है रन विदाउट डिबगिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर ये पाइथन आने लगा है कंपाइलर, और तो आपको यहाँ पर आपने ये सेटअप कर लिए, तो उसके बाद आपको सिंपली गो रन पे क्लिक कर देना है, रन कोड पे। तो यहाँ पर ये आपका आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेलो इंडिया, तो यहाँ पर हेलो इंडिया में यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो इंडिया। यहाँ पर आपको सिंपली रन कंपाइल कोड एंड देन हेलो इंडिया। और भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की तो आप भी कर लीजिए। यहाँ पर रन कोड, तो आपका यहाँ पर ये सब्सक्राइब आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली आप पाइथन का सेटअप कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।